दोस्तों, आज जिस खूबसूरत मुबारक मस्जिद की मैं आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ वो मदीना में मस्जिद नबवी से महज 200 से 250 मीटर के फासले पर मौजूद है। इसको बादलों वाली मस्जिद कहा जाता है, यानी अरबी में गमामा मस्जिद कहते हैं। गमामा के मायने बादल के हैं। इसका नाम बादलों वाली मस्जिद क्यों पड़ा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इस मस्जिद में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी की जनाजे की गायबाना नमाज भी पढ़ाई थी। ये वही बादशाह था कि जब मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होने लगा तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हबशा चले जाओ, वहाँ का बादशाह ईसाई है लेकिन उसके नज़दीक सब बराबर हैं। हबशा को आज इथोपिया कहा जाता है। बहरहाल जो मक्का से जिन लोगों ने हिजरत की उसमें तकरीबन 10-11 लोग थे और 4 ख़वातीन थीं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा शेर खुदा के भाई जाफ़र इब्न अबू तालिब भी उसमें शामिल हुए और वहाँ उस बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए और अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको पैगाम दिया। फिर उसने खैर उनको वहाँ पनाह दी। बाद में फिर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नजाशी की तरफ दावत इस्लाम भेजी, जिस पर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया था। इसलिए फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़बर सुनी उसके इंतकाल की बाद में, तो इसी मस्जिद में गायबाना नमाज अदा कराई थी। दोस्तों, आपकी खिदमत में आमिर का प्यार भरा पुरखुलूस आदाब। दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपने चैनल मंजिल विद आमिर के ज़रिए। दोस्तों, आज की जो मेरी मंजिल है वो ये मस्जिद है जिसका नाम गमामा है, गमामा मस्जिद। गमामा मैं आपको बताना चाहता हूँ अरबी में बादलों को कहा जाता है। इस मस्जिद का नाम गमामा इसलिए पड़ा कि मदीना में एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ बारिश नहीं हो रही थी और काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई थी। तो मदीना के लोग इकट्ठा होकर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ फ़रमाइए कि मदीना में बारिश हो जाए। तो आपने उसी वक्त यहाँ पर इस मस्जिद में अल्लाह ताला से दुआ की और उसी वक्त देखते ही देखते घटा मदीना में छा गई और झमाझम बारिश होने लगी। आपकी दुआ कबूल हुई और बारिश होने लगी, तो तभी से इस मस्जिद का नाम गमामा मस्जिद पड़ गया। आइए मैं आज आपको इसकी ज़ियारत कराता हूँ, अंदर से भी कराऊँगा और इसको बाहर से चारों तरफ से हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये मस्जिद दिखने में कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और मैं बता दूँ, जो लोग यहाँ आते हैं अक्सर लोगों को पता नहीं होता, मैं बता दूं कि यहाँ से ये मस्जिद नबवी सिर्फ तकरीबन 200 मीटर के फासले पर है। गेट नंबर 311 से आप अंदर आएंगे तो आपको ये गमामा मस्जिद मिल जाएगी। ओके, तो आइए चलिए इसको हम अंदर से देखते हैं गमामा मस्जिद को। यहाँ मुख्तलिफ़, देखिए यहाँ पर रश में दिखा देता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग आए हुए हैं। अभी जो बच्चा वेव कर रहा था ये भी शायद उज़्बेकिस्तान का मालूम दे रहा था या ईरान का। बहरहाल तो यहाँ पर बड़ी रौनक है और यहाँ ज़ियारत के लिए हज़ारों लोग आते हैं। मैं फिर से बता दूँ, 311 नंबर गेट मस्जिद नबवी का है, उससे आप इसके अंदर आ सकते हैं और ये आपको देखने को मिलेगी। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त असर और मगरिब के दरमियान का टाइम है। इंशाल्लाह मैं रात के भी सीन दिखाऊंगा कि रात में इसका क्या हुस्न नज़र आता है इस मस्जिद का। और मुझे बड़ी अच्छी, यानी मैं बता नहीं सकता कि क्या फ़ीलिंग है, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़े। और जिस जगह आज मैं खड़ा हूँ और ये मस्जिद के पास में आया हूँ, वैसे तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक यहीं पर था, यानी मस्जिद नबवी में, ये सामने ही, ठीक है। लेकिन इस मस्जिद की जो ख़ासियत है वो यही है, और भी मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, गमामा मस्जिद। तो चलिए मैं पहले आपको अंदर से इसकी ज़ियारत करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर से पूरा डिटेल में आपको दिखाऊँगा इस मस्जिद को और रात के सीन भी दिखाऊँगा मैं। चलिए इसके अंदर चलते हैं।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह ज़ियारत कराऊं कि आपको ऐसा लगे कि आप मेरे ही साथ हैं, आप ख़ुद यहाँ आए हैं। ये देखें, लोग अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं। ये इसका डोर है माशाल्लाह, ये एंट्रेंस है, ये देखिए माशाल्लाह। ये यहाँ के दरवाज़े पर काम है, देखेंगे हाफ़ डोर है ये देखें, ये सेमी सर्किल आ रहा है और जब ये बंद होगा तो ये इधर वाले डोर से कनेक्ट हो जाएगा तो पूरा सर्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये माशाल्लाह। और ये वो दीवार है मस्जिद की माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे में बहुत ही नरम कालीन बिछा हुआ है माशाल्लाह। ये इसकी दीवार मैं बिल्कुल क्लोज़ होके दिखा देता हूँ, ये उसी वक्त की दीवार है। ये देखिए, ये विंडो है, विंडो का डिज़ाइन देखिए माशाल्लाह। ग़ालिबन ये लकड़ी तो बाद में लगाई गई है, लेकिन ये चीज़ उसी वक्त की है। ये देखें, ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह की विंडो, सुभान अल्लाह। और ये एहसास आपके दिल में इसको देखते वक्त रहना चाहिए कि ये वो जगह है जहाँ सरवर कायनात हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। आपने यहाँ दुआ फरमाई अल्लाह ताला से, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये एग्ज़िट और एंट्रेंस ये एक ही है, ये दिया हुआ है। ग़ालिबन उस तरफ लेडीज़ का है। ये जो बीच में दीवार नज़र आ रही है, ये मसनूई यानी प्लास्टिक है, ये शायद क्या है मटेरियल, हाँ जी, ये कोई इसके उस तरफ लेडीज़ का है। सुभान अल्लाह। ये काबे की जगह है इस तरफ। ये देखें, आप तसव्वुर करें कि ये वही, और बेशक वही है। ये ईंटें वोल्केनिक रॉक्स की बनी हुई हैं। ये देखें कितनी मज़बूत है, बिल्कुल जो सीमेंट होता है मुझे तो उससे भी हार्ड और उससे भी टफ़, बहुत ही ज़्यादा मज़बूत लग रही है। ये देखें माशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर आपने सलातुल इस्तिस्क़ा नमाज अदा की बारिश के लिए, और फिर 7 दिन तक बारिश होती रही मुसलसल। तो लोग फिर वापस आए आपके पास, सहाबा कराम और मदीना के और बाकी अफराद मिल कर के, और आपसे फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, बारिश बहुत हो रही है, 7 दिन हो चुके हैं, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये रुक जाए यहाँ कम से कम मदीना में। तो आपने फिर चूँकि कहत साली यानी सूखा तो काफ़ी पड़ा था, तो आपने फिर वापस अल्लाह से दुआ की 7 दिन बाद कि मदीना में यानी जो शहर है उसमें ऐ अल्लाह इस बारिश को रोक दे, और मदीना के बाहर बेशक जब तक तू चाहे बरसाता रहे। तो बारिश फ़ौरन यहाँ रुक गई 7 दिन बाद आपकी दुआ करने के बाद। तो इस तरह से ये वाक़या पेश आया था। वादी अक़ीक़ तक ये एक जगह है, यहाँ पर शायद 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फ़ासले पर है मस्जिद नबवी से। तो वहाँ तक बारिश रुक गई पूरे मदीना में, वादी अक़ीक़ तक। उसके अतराफ़ में पहाड़ों पर इधर उधर जो भी एरिया हैं वहाँ बारिश होती रही जब तक अल्लाह ने चाहा। तो ऐसा ये वाक़या यहाँ पेश आया था। अब मैं आपको इसको दिन में, मैं चाहता हूँ कि मगरिब होने से पहले पहले सूरज की रोशनी में इस मस्जिद को आपको मैं बाहर से भी दिखा दूँ कि दिन में आपको ये देखने में कैसी लगती है, कितनी खूबसूरत है।
और रात में इसका क्या हुस्न होगा। अंदर का तो यही रहेगा, इसलिए कि यहाँ इंडोर है ये पूरा, लाइटें हैं पूरी, ये देखें आप ये सब, लेकिन बाहर का मंज़र चेंज हो जाएगा रात होने की वजह से, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गमामा मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं आप लोग, जिसमें हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर दुआ फरमाई थी बारिश के लिए, और उसी वक्त बारिश होने लगी थी। चलिए अब मैं बाहर लेके चलता हूँ। जी हाँ, ये देखिए लेडीज़ का है ये एंट्रेंस, मेरा ख्याल सही था। ये इस तरफ से लेडीज़ जाएंगी इसके अंदर, और ये जेंट्स का है। ये मस्जिद का नाम है मस्जिद अल गमामा। ये शूज़ वगैरह रखने के लिए रैक्स रखे हैं मस्जिद के बाहर। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जिस तरह से जो लोग हाजी आते हैं या उम्रा करने आते हैं ग्रुप, उनकी ड्रेस तकरीबन एक सी इसलिए रखते हैं कि ये इतने रश में आइडेंटिफाई हो सकें, कहीं बिछड़ ना जाएं, कि लोग ढूंढते रहें कि भाई किधर है। देखिए इस तरफ एक अलग आपको इनके यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, एक अलग ड्रेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस तरफ देखें आप, इनका अलग नज़र आ रहा है। भले ही चाहे अलग अलग कंट्री के हैं, लेकिन वो इसलिए पहन कर आते हैं कि इतने रश में अगर कोई बिछड़ जाए तो दूर से शनाख्त हो जाए कि हाँ भाई ये देखिए अपना बंदा वहाँ खड़ा है या वहाँ पर है, ये देखें। चलिए तो मैं जिस लिए आया हूँ मस्जिद गमामा की ज़ियारत कराने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चूँकि ये कलर्स के बारे में मुझे बताना था, तो इसलिए ये देखें माशाल्लाह। मैं आपको यहाँ का फ़र्श भी दिखाना चाहूँगा। ज़ाहिर है जिनको अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उनकी हर जगह से हर चीज़ से मोहब्बत होगी। यही सोचकर मैं देखिए मस्जिद तो मैं दिखा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं नीचे का फ़र्श भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए साथ में मस्जिद भी देखिए, इसके ज़ियारत कीजिए। और ये देखिए फ़र्श, और यहाँ से ये अंदर जाने का है। ये देखिए इस तरह से। ये दरवाज़ा है। ये देखिए फ़र्श फिर से देख लीजिए। ये ये देखिए ये देखिए दिन के वक्त का मैं मंज़र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मीनार है गमामा मस्जिद की। चलिए और दूसरे एंगल से भी दिखाऊंगा मैं आपको। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा इंशाअल्लाह कि आप मेरे साथ ही हैं, यहाँ आप ख़ुद ज़ियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी अपने इस एपिसोड में इस गमामा मस्जिद को दिखाने की। ये देखिए ये दूसरा एंगल है, दूसरी साइड से दूसरी सिमत से मैं शूट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इधर से इस तरह से नज़र आएगी। इसके आधे हिस्से पर तकरीबन धूप सनलाइट पड़ रही है, ये देखिए। लेकिन इसका हुस्न आप देख ही चुके हैं माशाल्लाह से, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद के काबे
काबे की तरफ मैं आ चुका हूँ। ये देखें इस तरफ। इस मस्जिद में दोस्तों हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ें भी पढ़ाई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल रखती है ये मस्जिद माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, ऐसी जगह आके एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही बस मैं क्या बताऊँ, मतलब ये जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी फीलिंग है वो मैं समझता हूँ दुनिया के हर मुसलमान की होगी। इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता अल्फाजों में, क्योंकि ये वो मुबारक शहर, वो मुबारक जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े। आपने यहाँ आप रहे, यहाँ पर आप गुफ्तगू करते थे सहाबा इकराम से। मतलब इसको मैं क्या बोलूँ मतलब मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह का अरबों खरबों मर्तबा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मुझे ऐसी जगह भेजा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दुनिया के यहाँ की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ मिले और ज़ियारत करें या अल्लाह पाक। गमामा मस्जिद की लोकेशन मैं आपको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए अतराफ़ में ये होटल हैं और ये गमामा मस्जिद है। ये देखिए गमामा मस्जिद के अतराफ़ में ये इस तरह से यहाँ पर ये बैठने का इंतज़ाम है। इस वक्त मगरिब का वक्त होने जा रहा है तो सब नमाज के लिए जा रहे हैं। ये देखें मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया था कि मैं रात में आपको इसके मंज़र दिखाऊंगा। ये देखिए रात का मंज़र गमामा मस्जिद का, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। जिस तरह दिन में खूबसूरत थी उसी तरह रात में इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती मस्जिद की, माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह। ये देखें ये सामने एंट्रेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरफ जेंट्स के लिए, उस तरफ लेडीज़ के लिए है। लोग बहुत ज़्यादा आते रहते हैं हर वक्त, इसलिए सफाई का यहाँ बेइंतहा ख्याल रखा जाता है। ये देखें माशाल्लाह। चलिए बाहर से दिखा देता हूँ मैं। ये देखें रात का मंज़र बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह इस गमामा मस्जिद का। ये देखिए सामने देखें माशाल्लाह ऊपर कितना खूबसूरत चाँद नज़र आ रहा है। देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ यहाँ पर लिबास में, यानी एक ही कलर के लिबास में आते हैं ग्रुप जो होते हैं, इसलिए कि दूर से शनाख्त हो जाए उनकी। ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन कलर में हैं सब, जेंट्स भी इसी तरह से हैं। ये शायद ईरानी मालूम देते हैं। बहरहाल तो इसी तरह से मैं, ये तो देखिए आप ग्रीन कलर के बैठे हैं सब, ठीक है। ये ग्रुप जो है ये देखिए आप, ये दूसरे कलर में। तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स में आपको मिलेंगे, क्योंकि लाखों का मजमा होता है तो बिछड़ ना जाएं, इसलिए
दूर से शनाख्त हो जाए, पहचान हो जाए अपने आदमी की, इसलिए ये इस तरह से आते हैं। ख़ास तौर से लेडीज़, जेंट्स भी होते हैं लेकिन लेडीज़ ख़ास तौर से। ये देखिए यहाँ ये फैसिलिटीज़ भी दी गई है, लोग जमज़म का पानी यहाँ भर रहे हैं। ये गेट नंबर 310 से लगा हुआ एरिया है बिल्कुल, ये देखिए। और गमामा मस्जिद ये रही 311 310 के बीच में जो गेट है उससे गमामा मस्जिद में चले जाते हैं। ये देखिए ये लोग यहाँ जमज़म ले रहे हैं। ये इस तरह की फैसिलिटी यहाँ दी गई है ताकि लोग जमज़म पी भी सकें और लेके जा भी सकें। लोग अपनी अपनी बोतलें लाते हैं, जमज़म भर के ले जाते हैं यहाँ से। इस तरफ ख़वातीन ले रही हैं और इस तरफ जेंट्स। ये देखो चलिए साहब, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। उम्मीद करता हूँ कि जो कोशिश मैंने की है आपको ज़ियारत कराने की, आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जिस तरह से आप मेरे ही साथ ज़ियारत कर रहे थे। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ यानी मंजिल विद आमिर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह किसी दूसरी बहुत ही खूबसूरत जगह की ज़ियारत मैं जल्द ही कराऊँगा इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।